All right. Good morning, friends. So let's get started. Dibyendu? Dibyendu, your mic is barking. हाँ, better. ये कल जो सन फार्मा में एक स्टॉप लॉस हो गया, Okay. ठीक है, और बीपीसीएल में 1% हुआ। Okay. सन फार्मा कौन सी साइड पे था? सन फार्मा कल हम बाई साइड में कर रहे थे। Okay. और बीपीसीएल को बाई कर पाए थे? हाँ, बाई किए थे सर। Okay. Good. Kazim? No trades. Okay. Kumar? No trades, sir. No trades. Nagesh ji, no trades. Shailesh? हेलो गुड मॉर्निंग सर। Good morning. रिलायंस से सर सेल किया था, रिलायंस में सर स्टॉप लॉस। Okay. Siddharth? Hello, sir. Good morning, sir. Good morning. So no trades, sir. Okay. Uday? Axis Bank 20%. Very good. All right. Fine. So, two things today. One is results, and second is Urjit Patel's resignation. Okay. So just be cautious. All right. Very good. सर अभी मार्केट ऐसा हुआ, समझ नहीं पा रहा है रिटर्न करेगा या नेक्स्ट गिरता ही जाएगा। नहीं, मार्केट अभी थोड़ा सा पॉज कर गया है क्योंकि ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं जो अभी आएंगे उसके बाद वो फिर रिज्यूम करेगा या तो नीचे या फिर ऊपर, क्योंकि मार्केट तो कम्प्लीटली साइडवेज ही है, थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे है। अगर आप देखें तो अभी जैसे 10,400 Green नजर okay. So somewhere closer to this level is the recent low, right? Sir, the screen is not visible, sir. Screen not visible. Yes, sir. Is it okay? Okay. So somewhere closer to this level, ये वाला जो level है, this is where the recent lows are, which is the psychological 10,000 levels, right? अब ये 10,000 level से it bounced about 1,000 points, right? तो इस एरिया के तो अभी आसपास नहीं है, अभी भी 400 पॉइंट्स का दूरी है यहाँ से। अभी इट इज जस्ट ट्राइंग टू लुक एट कि अच्छा ये मार्केट एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स नहीं आते ना, इस दौरान थोड़ा सा वॉल्यूम भी गिर जाता है। तो अभी ये निकल जाएगा आजकल में, तो देन यू विल सी अगेन इधर इट विल स्टार्ट फॉलिंग और इट विल स्टार्ट राइजिंग। तो दो में से कुछ एक होने वाला है। ठीक है, ये रिजल्ट फीवर है और कुछ नहीं है। आज तो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा ना, आज ऊपर थोड़ा नीचे रहेगा, करेगा बार बार। आज ओपनिंग हो सकता है गैप डाउन भी हो जाए,
क्या पता। हम्म, पर अगर, क्योंकि इम्पोर्टेंट पोजीशन है ना वो आरबीआई गवर्नर, तो हम्म, अगर मार्केट इसको झेल गया तो फिर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर आज अगर बहुत ग्रेट फॉल के साथ खुलता है, मान लो, हम्म, तो हो सकता है हम्म, मार्केट सपोर्ट ले लेगा वहां। अच्छा, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जो साइकोलॉजिक है वो ये है कि मान लो कि ये कहीं पे मार्केट ने अपना काम छोड़ा, राइट। अब अगले दिन मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। हम्म, ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट लाइकली ये वाली जो जगह है ना, अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ क्यों ओपन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, हम्म, ठीक है। अगर मान लो अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, इस वाली जगह पे, यहाँ पे क्यों ओपन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस मतलब इसको इस तरह से आप हमेशा सोचें कि ये ओपन ही यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, और ये ओपन ही यहाँ पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली जो आपको देखना होता है कि आर सेलर्स रेडी टू कम बिलो दिस लेवल और बायर्स रेडी टू कम अबव दिस लेवल, ओनली देन इट मेक्स सेंस, ठीक है ना। अभी देखिए, से फॉर एग्जांपल दिस इज रिलायंस, राइट। ओके, सो दिस इज रिलायंस yesterday's what you call chart. ओके, अब इस रिलायंस को देखो, ये मॉर्निंग में यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है, ठीक है, एंड देन इट स्टार्टेड फॉलिंग, ठीक है। और अगर हम देखें कुछ इस जगह पे इसने कॉन्फर्मेशन दिया ना कि एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, करेक्ट, इस वाली जगह पे, विच विच टेल्स अस कि दिस पॉइंट इज अ लो पॉइंट, करेक्ट। नाउ इफ दिस पॉइंट इज अ लो पॉइंट, इट शुड सैक्रिफाइस दिस पॉइंट एंड गो डाउन, राइट। हम्म, ओके, सी द एंटायर डे इट वाज नॉट एबल टू कम हियर। ये वाला एरिया देखिए आप, यहां तक भी नहीं आ पाया, गिरना तो बहुत दूर की बात है, राइट। ओके, ये वाली जगह देखिएगा, यहाँ पे कुछ गैप अप ओपनिंग हुआ था ना इस दिन पे, यही स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। जब ये गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि इस वाली जगह पे कुछ रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ है, राइट। अगर इस वाली जगह पे रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ है तो इस टॉप को टॉप कहा जा सकता है, राइट। अब अगर इसे ऊपर जाना है तो इस एरिया को तोड़ के ही ऊपर जा सकता है ना। हाँ, आप देखो, यही एरिया इसका रेजिस्टेंस बना है, राइट। This is the same area which has become resistance. Good morning, Shivaji. Okay. ये यहाँ पे भी एक गैप अप ओपनिंग है, ठीक है, मान लेते हैं। जब ये गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो कुछ इस वाली जगह पे ये कंफर्म कर रहा है कि ये टॉप है, मतलब एक रेजिस्टेंस कंफर्मेशन हो रहा है, राइट। अब देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। Good morning. गुड मॉर्निंग जी। अगले दिन ये ऊपर भी खुला है, ठीक है। सी, देयर वाज अ dip in the price, thereafter it tried rising, कुछ इस तरीके से। अब मुझे ये बताइए कि जब ये वाला पॉइंट आया था तो क्या जो राइज था
ये वाले पॉइंट का, क्या ये राइज यहां से लेके यहां तक हुआ था? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद जो फॉल आया वो यहां से लेके रफली यहां तक आया, राइट? इस वाली जगह तक आया, राइट? अब देखिएगा, तो यहां तक जब आया, यहां से लेके ये फिर ब्रेकआउट्स करने लगा। तो इस वाले लेग में आप कह सकते हो कि इट वाज ट्राइंग टू मूव अप, हम्म, राइट? व्हेन, सो बेसिकली इट ब्रोक आउट दिस लेवल, है ना? ये वाला जो जगह है, ये वाला जो टॉप था, ये वाला जो टिप था, इस टिप को इसने ब्रेकआउट किया था। ये देखिए, एक दिन ऊपर भी रहा इसके, 2-3 दिन ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, राइट? उसके जो करंट फॉल है वो उसके बाद ही आया है, और इस जगह तक फॉल किया है अभी तक, फिलहाल फिलहाल इस जगह तक फॉल किया है। तो आपको लग रहा है कि अगर ये हेड है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज अ शोल्डर, है ना? सो इफ दिस इज अ शोल्डर, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे से भी मार्क कर लो, तो ये यहां से यहां तक कहीं पे था, यहां से यहां तक कहीं पे था, फिर ये कहीं यहां तक गया था, और कहीं यहां तक गया था, राइट? तो आइडियली एक शोल्डर का शोल्डर फॉर्मेशन तभी तक हो सकता है ना, जब तक अ, आपका ये हेड नहीं टूटता है। अगर हेड टूट जाता है तो इसका मतलब ये जो नया वाला जो फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज बेसिकली द हेड फॉर्मेशन, करेक्ट? This is now the head, right? And this is becoming a shoulder, correct? Now, if you look at it, if this is the shoulder, this is how it is. जैसे ये हेड बना है, ये हेड बना है, तो ये वाला एरिया है ना, कहीं पे, फ्रॉम वेयर इट शुड फाइंड अ सपोर्ट, मान लीजिए, वेयर इट शुड फाइंड अ सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट हेड फॉर्मेशन, राइट? अब आप देखिए, ये ऊपर चला गया है। अब जब ये वाला हेड फॉर्म हुआ है, तो मान लो रफली ये कोई एक लोकेशन होगा ना जहां से इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए, करेक्ट? अब आपको देख के क्या लग रहा है? क्या एक नया शोल्डर फॉर्मेशन हो सकता है? यस Yes. नो? हो सकता है। अब ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस हेड फॉर्मेशन के बाद का ये फॉल देखें, तो ये फॉल जो है शोल्डर से भी नीचे चला गया है, इस वाले शोल्डर से। इस वाले हेड का जो शोल्डर पॉइंट है वो कौन सा है? इस वाले हेड का शोल्डर पॉइंट ये है, और ये है, करेक्ट? इन दोनों को मिला के ही ये शोल्डर बना है ना, राइट? अगर आप देखो तो ये शोल्डर का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है ना, इस टाइप से है, राइट? तो अगर इस शोल्डर का मतलब, अगर आप इसको ऐसे करके मानोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट लाइकली, द लाइकलीहुड इज ऑफ समथिंग लाइक दिस टू हैपन। यस और नो? ठीक है, पर ऐसा यस। होने के लिए क्या इस प्राइस को पहले ऊपर नहीं जाना पड़ेगा? जाएगा ना, मोस्ट लाइकली। इस हेड के मतलब ये जो शोल्डर, हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बन रहा है इसमें, ठीक है, ये अगर हेड है, सॉरी शोल्डर है, ये हेड है, राइट? तो यहाँ पे कहीं पे इस वाले जोन में कहीं पे तो शोल्डर बनेगा ना, इस वाले एरिया में। अगर ये शोल्डर बनेगा तो इसका मतलब ये प्राइस ऊपर भी जाएगा। तो एक लॉन्ग ट्रेड, उसके बाद वीकनेस पे शॉर्ट ट्रेड, 2 ट्रेड्स हैं इस महीने में, ठीक है? ओके,
अब मुझे ये बताइए कि ये एक इस जोन पे हमने बोला था ना कि यहाँ कहीं पे सपोर्ट कंफर्म हुआ है, ये इन दो के बीच में शायद 6172, करेक्ट? इन दो के बीच में ये सपोर्ट कंफर्म हुआ था और प्राइस जो है उसके बाद रिटर्न नहीं किया नीचे, राइट? इस गैप डाउन के बाद भी, करेक्ट? एम आई राइट? नाउ अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि द आप मानोगे कि इस वाली जगह मतलब इसने पहले इंट्राडे का हाई बनाया था, उसके बाद इंट्राडे का लो बनाया था। सो विच साइड इज द डायरेक्शन? डाउन, राइट? राइट। आपको पता है कि जो आपका सपोर्ट कॉन्फर्मेशन हुआ है वो कुछ इस वाली जगह पे हुआ है, विच मीन्स दिस, राइट? ये वाली जगह पे। अब मान लीजिए अगर प्राइस इससे स्ट्रॉन्गर खुलता है और ये एक सपोर्ट फॉर्मेशन आज इंट्राडे में भी यहां बना लेता है, तो क्या ये ऊपर जा सकता है? जा सकता है ना, ठीक है। और उसका रीजन देखिए क्या होता है। यहां पे एक गैप अप था, राइट? अब इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे बता सकते हो कि पहले इसका लो बना था या पहले इसका हाई बना था इस दिन पे? पहले इसका लो बना था, राइट? तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो कहीं यहां से यहां तक गया था, ट्रैवल किया था, करेक्ट? पहले इसका लो बना, उसके बाद इसका हाई बना, राइट? यहां से लेके प्राइस यहां तक ट्रैवल किया। इस वाले दिन पे बताइए, ये ऊपर जा रहा है, राइट? इस वाले दिन पे बताइए पहले इसका हाई बना था या पहले इसका लो बना था? हाई बना था। हाई बना था। तो प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से शायद ट्रैवल किया, राइट? तो इस दिन पे हालांकि प्राइस ऊपर ही दिख रहा है हमें, अगर आप देखें इट्स अ हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस काइंड्स, पर फिर भी एक एक चीज हमको इस दौरान में दिख रही है इसके बीच में कि प्राइस जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक ट्रैवल किया था, करेक्ट? और जब प्राइस ऊपर से लेके नीचे तक ट्रैवल किया था तो इस जगह से लेके इस जगह तक ट्रैवल किया था, तो उसके बीच में मुझे दिख रहा है कि 11:50 पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई इस दौरान में जब प्राइस मूव कर रहा था, ठीक है? तो मान लीजिए कि इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद फिर ये ऊपर से नीचे ही ट्रैवल किया? इसमें भी हाई पहले बना, लो बाद में बना। इस वाली जगह पे लो पहले बना और हाई बाद में बना, करेक्ट? और जिस दौरान में ये एक्टिविटी हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली जगह जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये वाला एरिया। तो प्राइस को तो ऊपर ही खुलना चाहिए था, राइट? दिन में प्राइस ऊपर नहीं खुला, नीचे की तरफ रिज्यूम कर गया, अगेन ट्रैवलिंग डाउन। इसमें भी हाई पहले बना, लो बाद में बना, राइट? इसमें उल्टा हुआ है, पहले लो बन के फिर हाई बना। ये देखिए, पहले लो बना है, उसके बाद हाई अचीव हुआ है, राइट? और जब ये हुआ है इस दौरान में हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है 2:45 के आसपास, शायद ये, ठीक है, यहाँ कहीं पे दिस इज द प्लेस जो कि एक इंपॉर्टेंट जोन बन रहा था। मैं सिर्फ इतने में देख रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे ये पहले लो और बाद में हाई बना है, ठीक है?
मैं बस इतने से जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इतने एरिया को देखूं तो कल के लिए ये रेजिस्टेंस ही था, क्योंकि प्राइस काफी वीक खुला था। सर वो हेलो हाँ जी, सर, वो रिलायंस का जो पहले एक्टिविटी आपने बताई वो समझ में नहीं आई सर। फर्स्ट ये वाली नो सर, ये जो पहले आपने जो फर्स्ट वन वेयर इट मेड अ हायर हाई एंड हायर लो ये वाली फर्स्ट जगह टाइम। ना सर, कल का बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पहले का जो चार्ट था, जो ये जो पहले जो लाइंस मार्क करी है ना, एट द प्राइस ऑफ 1175 अराउंड, वहां पे 117 इम्पोर्ट ये वाली जगह ना। क्या हो गया। नेक्स्ट 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 उसका नेक्स्ट डे जो मार्क कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट ये देखिए, ये यहाँ पे पहले हाई बना बाद में लो बना, तो प्राइस की जो इस दिन पे डायरेक्शन थी वो नीचे की तरफ थी, राइट। तो ये वाली जगह अगर मैं देखूं, सॉरी, ये वाली जगह अगर मैं देखूं, और ये वाली यही एरिया था ना जहाँ पे प्राइस मूव हुआ, राइट। इस एरिया के बीच में जो सबसे बड़ी एक्टिविटी हुई थी वो 11:50 पे हुई है। एरिया के बीच के हाँ, इस जगह से लेके इस जगह में हमें दिख रहा है ना, हाई बन के फिर लो बना है, राइट। एक्टिविटी ऑफ दैट एरिया। हाँ, तो इस बीच में अगर मैं देखूं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, राइट, ये वाला 11:50। तो 11:50 के आसपास में कुछ रिएक्शंस होने चाहिए। आप देखिए, ये वीक खुला, इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करा, फेल हो गया। इस दिन पे अगर आप देखें 30 तारीख को जो भी था, राइट, इट कुड नॉट डू इट, इट फॉर्म्ड अ रेजिस्टेंस अराउंड दिस लेवल एंड स्टार्टेड फॉलिंग नीचे। उस एरिया का देखना है। हाँ, देखिए यही जोन था वो वाला जहां से इसने उस रेजिस्टेंस को कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद ये नीचे आया, ठीक है। जब ये नीचे आया, आपको दिख रहा है ये वाली जगह पे एक अप ट्रेंड बना, ये वाली जगह, है ना। अगर अप ट्रेंड बना का मतलब क्या है कि प्राइस महंगा होने लगा ना। देखिए लोगों ने फिर शॉर्ट किया सर, है ना। जब जब डायरेक्शन आपको ऐसे दिख रही है, उसके अगले दिन का फॉल उतना मेजर नहीं है, पर जब जब आपको प्राइस ऐसे मूव किया हुआ दिख रहा है, उसके अगले दिन की शॉर्टिंग बहुत टेरेबल है। क्यों? ये ऊपर जाकर सस्टेन तभी कर सकता है अगर पोजीशंस होंगी। अगर ये वाला दिन देखोगे 12:05, राइट, 12:05, 12:05, 12:05। थोड़ा बहुत डिलीवरी भी बढ़ा था, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी बढ़ा था, करेक्ट। इस वाले दिन पे, इस वाले दिन पे कंपैरेटिवली इस वाले दिन से के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो 5 तारीख को 4 तारीख से हल्का सा ज्यादा डिलीवरी भी था, हल्का सा ज्यादा वॉल्यूम भी था, राइट। तो ये जब ऐसे गया तो अगले दिन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ये वाला ना, ऐसा होना चाहिए ना, राइट। रादर, डोंट यू सी दैट इट ब्रोक द लो, वांटेड टू कंटिन्यू, करेक्ट, करेक्ट। यहां पे भी अगर आप देखें तो दिस इज हाउ इट इज, मतलब पहले इसने प्रीवियस डे पे पहले लो अटेन किया है, उसके बाद हाई अटेन किया है, मतलब प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये 7 तारीख का डेटा है, राइट, सब कुछ हल्का हल्का बढ़ा है, राइट, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, करेक्ट। अब जब बढ़ा है ये, तो मॉर्निंग में ही लो को तोड़ करके नीचे आया, ठीक है। आई वुड हैव टेकन अ डिसीजन टू शॉर्ट दिस मे बी समवेयर क्लोजर टू दिस एरिया,
क्यों? उसका रीजन ये है कि फिर आप हाइज के बहुत करीब हैं, राइट? You know that it is forming what? Lower lows, lower highs. Correct? हाँ या ना? तो अगर ये यहां से ऐसे शॉर्ट होता है तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे रह सकता है ना? हाँ या ना? कि ये शायद इस हाई को डिफेंड कर जाएगा, इसको रिटेन करेगा। करेक्ट? ठीक है, अब देखिए, energy sector was supposed to be the best sector for yesterday, right? For trading. Sir, yesterday BPCL 40% हुआ था सर। आपका माइक स्पार्क कर रहा है, थोड़ा सा दूर से बोलना। हाँ BPCL 40% किया था सर। आपका माइक अभी भी स्पार्क कर रहा है, सुनाई हाँ नहीं दे रहा वो है। हाँ बोलो, बीपीसीएल क्या? BPCL 40% हुआ था सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही, माइक स्पार्क कर रहा है आपका। Sir, he got 40% in BPCL. Sir. ओके, ही गॉट 40%, वेरी गुड। ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो इफ यू लुक एट इट समवेयर in this zone, this area, it got confirmed that this can be called as the low. Right? If this can be called as the low, the price should break this level and go down to get bearish. Correct? Right? Didn't happen. Okay. So the price should have broken this level, gone down, and should have gotten bearish, जो कि हुआ ही नहीं. Rather, what it did, इस वाली जगह पे इसने एक रेजिस्टेंस कॉन्फर्मेशन दिया, इस वाली जगह पे. ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक का इसने एक रेंज बनाया, राइट? सो राइट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इसने एक रेंज बनाया. रेंज बनाने के बाद डिड इट फॉर्म इंट्राडे हाइज? इट डिड, राइट? तो इसने इंट्राडेज के हाई बनाने शुरू कर दिए, राइट? करेक्ट. इसने इंट्राडे के हाईज बनाए. इंट्राडे के हाई बनाने के बाद आप अगर देखें, इसने कल के इंपॉर्टेंट कैंडल्स को तोड़ा, इंपॉर्टेंट जोन्स को तोड़ा, राइट? जो भी इसको करना था इसने किया. करने के बाद अगर आप देखो, it returned back, took some support, and it went in this direction. Now, can you say it went up to this level, thereafter it went to this level, right? Thereafter, say it came to this level, right? है ना? कुछ ऐसा हुआ. तो क्या आपको लगता है कि जब ये ब्रेकआउट हो गया इस तरफ, ठीक है, ये वाली जगह थी ना जहां से ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये तो टेरिबली ट्रेंड करने लग गया, राइट? अब जब ये टेरिबली ट्रेंड करने लग गया तो आइडियली क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट स्विंग जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा. ओके, अब अगर नेक्स्ट स्विंग को ऊपर की तरफ बनना है तो व्हाट डू वी नो फ्रॉम द जिगजैग पैटर्न्स, कि जिगजैग पैटर्न्स में अगर ये डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके अप ट्रेंड में जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना अभी,
तो क्या होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसा बनेगा ना, मान लो ये इसको ब्रेक करा, ऐसे आएगा, राइट, फिर ऐसे फॉर्म करने की कोशिश करेगा, करेक्ट, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू फॉर्म अ हेड एंड देन गो लाइक दिस। इस वाली जगह पे आपको कंफर्म होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में चला गया है ना। जैसे ही ये कंफर्म होता है कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है ये इससे ऊपर है, ये वाला लेवल, when you will compare this level to this level it is higher, and when you will compare this level to this level it is higher, then what will you say कि प्राइस जो है यहां जहां से भी बुलिश हुआ था, इस वाले एरिया में जिस भी जगह से वो प्राइस बुलिश हुआ था उस वाली जगह पे एक सपोर्ट बनना चाहिए, यस और नो। गाइस कैन यू हियर मी? हाँ सर। ओके, Yes. तो ये वाला जो जोन है जिसमें ये अप ट्रेंड में गया था, इस एरिया में जहां से भी प्राइस बुलिश हुआ था उस वाले एरिया में एक सपोर्ट फॉर्मेशन होकर के अब ये कंटिन्यू करना चाहिए ऊपर 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 ऊपर, राइट। ओके, अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे सपोर्ट बना। अब मुझे ये बता सकते हैं कि ये इसने लास्ट टाइम जब ये गिरा था यहाँ से गिरने के बाद तो इसने सपोर्ट कंफर्म कर दिया था, राइट। ये यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करके फिर ये उल्टी तरफ घूमा, यहाँ पे कुछ सपोर्ट का फॉर्मेशन कर दिया, तो आइडियली इसने जो इंडिकेट किया था क्लोजिंग के टाइम पे वो ये किया था, राइट, कि कल जो प्राइस है वो यहाँ कहीं पे खुल के एक रेजिस्टेंस बना के फिर हो सकता है कि नीचे गिरे, वो एक अलग बात है, पर एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा इसको। गेटिंग माय पॉइंट? जब प्राइस सीधा ही लो के नीचे खुल रहा है तो इसका मतलब ये तो नेगेट हो गया है ना। अब अगर ये यहां खुल रहा है और ये नेगेट हो गया है तो सपोर्ट कहां पे कंफर्म हुआ था? इसके बीच में, राइट। देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा है और प्राइस भी टूटा है इस वाली जगह पे, राइट। यहां से ट्रेंडिंग शुरू हो गया था, फिर यहां पे रेजिस्टेंस बन के इसको नीचे आना चाहिए, राइट। दिख रहा है? ठीक है, क्योंकि मोस्ट लाइकली इसको होना क्या था, यहां से शॉर्ट, राइट, इस वाली जगह से वीक ओपनिंग, इट शुड गेट शॉर्ट फ्रॉम हियर। यहां से होना क्या चाहिए था, इस एरिया को हिट करता है, इस एरिया को हिट करने के बाद मान लीजिए जो भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता घूम जाता है, यहां से नीचे जाना शुरू हो जाता है, राइट। नीचे की दिशा में जाकर के इसको लो तोड़ना था एक्चुअली, राइट, पर ये उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गया। हाँ सर। है ना। जब ये उल्टी दिशा में जाना शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आप इस सपोर्ट को तो पकड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो ओपन एंडेड हो गया ना, ये तो खुला हुआ पड़ा है, राइट। अब आपको सपोर्ट जो इसके पिछला सपोर्ट था वो कहीं यहां पे था, राइट। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक गया है, फिर यहां से यहां तक आया है, राइट, फिर इस जगह से मान लीजिए इस जगह पे गया है, फिर इस जगह से इस जगह पे आया है, फिर मान लीजिए इस जगह से इस जगह पे गया, ओके ओके। अब ऐसे गया,
नीचे आया, ब्रेकआउट. डू यू थिंक इट इज ब्रेकिंग दिस आउट? करेक्ट? इट्स ब्रेकिंग दिस आउट, राइट? इफ इट इज ब्रेकिंग दिस आउट, ये इसका पिछला स्विंग है ना, इसके ऊपर टॉप बनाएगा ना, है ना? हाँ हाँ ये ऐसे गया था, नीचे बेरिश होके गिरा, थोड़ा सा चढ़ा, नीचे आया, बुलिश हो गया. यहां इस वाली स्विंग पे हमें पता लगा अच्छा चलो बुलिश हो गया. अगर ये बुलिश हो गया है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये हेड है और ये शोल्डर है ना, राइट? और अगर ये हेड है और ये शोल्डर है, तो यहाँ पे बुलिश कहां से हुआ? ये ट्रेंड कहां से करने लगा? इस वाले एरिया से. Yes. एग्रीड? हाँ परफेक्ट आंसर. अब इसमें देखो, ये क्लोज होने से पहले कहीं पे भी रेजिस्टेंस कंफर्म किया था? यहाँ इस वाली जगह पे कहीं पे भी नहीं किया था, राइट? किसी भी जगह पे नहीं किया. इस वाले एरिया में कहीं पे भी इसने रेजिस्टेंस कंफर्म नहीं किया. इसके पास जो भी लास्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन था, वो शायद इस वाली जगह पे था, राइट? ये वाली जगह, जब ये यहां से लेके यहां तक गिरा था, करेक्ट? और उसके बाद ये यहां से लेके ऊपर चढ़ा, तो ऊपर चढ़ने के बाद कोई रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन नहीं आया, राइट? जब रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन नहीं आया और सुबह गैप डाउन होकर के खुला, तो पहला सपोर्ट तो यहीं पे बना. तो एक्चुअली ये ऐसा था, राइट? ये कुछ इस तरीके से था. अब मान लीजिए आज का दिन है, टुडे. इसको देख के क्या लग रहा है? ये तो कुछ शायद रेजिस्टेंस फॉर्मेशंस के साथ क्लोज हो रहा है, राइट? प्राइस कहीं शायद यहाँ कहीं से चढ़ा है, उसके बाद चढ़ने के बाद ये रेजिस्टेंस ले रहा है. तो इसको किस दिशा में खुलना चाहिए? नीचे की, थोड़ा सा यस नीचे खुल के सपोर्ट लेगा, राइट? और अगर वो सपोर्ट ले लेता है, फिर वो सपोर्ट को तोड़ेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि जिगजैग पैटर्न्स के हिसाब से दैट इज व्हाट इट शुड डू, राइट? अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नीचे गया ना, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो इसका मतलब क्या है? अगर इसने यहाँ सपोर्ट लिया तो ये हल्का सा अभी ऊपर जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे टूट जाएगा ना. यही होना चाहिए था ना. इसको कंटिन्यू करना था ना, इस स्विंग को नीचे की तरफ, राइट? और इसने इस स्विंग को नीचे की तरफ कंटिन्यू ना करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दिया. और जब इसने ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया, तो उसने ये भी ब्रेक किया, ये भी ब्रेक किया. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको ब्रेक करना जरूरी होता है ना? तो अगर आप मान लो कहीं यहां से ये गिरता हुआ आ रहा था, अगर ये शोल्डर था, ये शोल्डर फॉर्मेशन, ये हेड फॉर्मेशन, सॉरी, शोल्डर फॉर्मेशन, हेड फॉर्मेशन, करेक्ट? ये जो राइज देख रहे हो और ये जो राइज देख रहे हो, दोनों आपस में ऊपर है ना, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ना. ये जो शोल्डर का राइज है ऊपर की तरफ, देखो इस शोल्डर के अंदर एक फॉल है और एक राइज है, राइट? एक फॉल है और एक राइज है. ये जो राइज है और ये जो राइज है, ये जो सेकंड राइज है, ये स्ट्रॉन्गर राइज है ना पहले वाले से, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड कंफर्म्ड, राइट? अब अप ट्रेंड कंफर्म्ड का मतलब जहां से ये बुलिश हुआ था वहां तक, वहां पे आते ही प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा.
राइट। ये वही आईसीआईसीआई वाला एक मैंने रिकॉर्डिंग डाला था, हूबहू है, सिर्फ फर्क ये है कि वो आईसीआईसीआई वाला सेम डे पे बना था, ये 2 दिन का मिला के बनाना पड़ रहा है ना। आईसीआईसीआई में क्या हुआ था, ये पूरा ये वाला जो आप देख रहे हैं जिगजैग, ये सेम डे के अंदर ही बन गया था। उसमें प्राइस मूवमेंट कुछ इस टाइप का था। बीपीसीएल में ऐसा नहीं हुआ है, ये 2 दिन को मिला के बना है। पर है क्या ये, इट इज हेड एंड शोल्डर, राइट। करेक्ट। ओके। हेलो सर। सर, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो मतलब बुक्स में लिखते हैं कि द टारगेट शुड बी ट्वाइस द difference between the head and the neckline. So is that true or kind of? नहीं देखो, अगर बीपीसीएल को आपने ट्रेड करना था तो आपका जो पहला लॉजिकल टारगेट होगा वो ये होगा ना कि ये हाई को तोड़ेगा, Right. Yes. बस। एंड दिस वाज इनफ, इट वाज ऑलमोस्ट 8 रुपीज, 8 to 9 रुपीज, राइट। तो आपका तो वो 40% दे रहा था ना आपको। ठीक है, वैसे लगाने को यहाँ पे भी लगा के छोड़ सकते हैं, राइट। तो भी आपका यहाँ कहीं पे कवर होता, इसी एरिया में ही कवर होता आपका दिन के अंत में। ओके। ओके दिव्येंदु, जब ये कल क्लोज हो रहा था तो कुछ यहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्म करके क्लोज हुआ, राइट। हाँ। है ना, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बड़ा है और ये क्लोज ऐसे हुआ है, कोई सपोर्ट फॉर्मेशन। ओके, एक सपोर्ट फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद लेट्स सी कोई रेजिस्टेंस नहीं बना है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस कुछ इस एरिया से मान लीजिए कि यहां तक आया है और यहां तक आने के बाद ये इस जगह से बाउंस करने की कोशिश किया है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस जो है कुछ ऐसे करके छूट गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये नीचे गिर के अगले दिन पे एक सपोर्ट बनाना चाहिए, राइट। अब मान लेते हैं कि सपोर्ट यहां पे बना है। नहीं सॉरी, कंफर्म होना चाहिए ना। हाँ, यहां पे बना है, ठीक है। देखो वॉल्यूम भी बड़ा है, प्राइस भी बड़ा है और ब्रेकआउट भी हुआ है, राइट। करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो इस लाइन को हम यहां तक ला सकते हैं। सपोर्ट मिल गया ना इसको, इस वाली जगह पे मिल गया। हाँ। करेक्ट। अब जब सपोर्ट इसको यहां पे मिल गया तो मान लो प्राइस यहां तक ऊपर गया और उसके बाद रेजिस्टेंस आ गया ना यहाँ पे इस वाली जगह पे। तो प्राइस ने यहां तक का हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर ऐसे गया है, ठीक है। यहां तक गया है, फिर यहां से एक सपोर्ट कुछ कंफर्म हुआ होगा, ठीक है। ये प्राइस अब यहां से यहां गया है। अब आप मानते हो कि इसने इस स्विंग को तोड़ दिया, हाँ। ठीक है। अब अगर इसने मतलब ये वाला जो स्विंग है उसने इस वाले स्विंग को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हेड बनेगा ना। अगर मेरे को बुलिश ट्रेड करना है इसे,
ठीक है, मैं हेड एंड शोल्डर के हिसाब से ही बता दे रहा हूँ जो आज बताया है मैंने आपको। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हेड बनेगा। पर हेड का नियम क्या है कि हेड का नियम होता है कि वो डीप होगा। ये देखिए, तो डीप यहां पे है, ये यहां पे जाइए, तो इसका मतलब हेड को यहां बनना पड़ेगा। करेक्ट, राइट। हेड यहां पे बनेगा क्योंकि हेड जो है वो उसके नीचे होना चाहिए। करेक्ट, ये शोल्डर बन सकता है। राइट, हाँ इस शोल्डर में ये फॉल है और ये राइज है। एग्रीड, सर। इस वाले शोल्डर में भी ये राइज है और ये फॉल है। राइट, अब इसमें एक शोल्डर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ बना है इस वाली जगह पे। ठीक है, हाँ ओके, तो ये ऐसे गिरेगा और गिर के जो राइज होगा वो राइज इससे ऊंचा होगा। राइट, ये देखिए, ये जो राइज है ये इस राइज से ऊंचा होना चाहिए। करेक्ट, ये देखिए, अब मान लेते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक गिरा है। राइट, अब जब ये यहां से लेके यहां तक गिरा है तो लेट्स अज्यूम कि ये अब ये वाला जो पॉइंट है ये हेड बन गया, शोल्डर बन गया अगला वाला। करेक्ट, हाँ हाँ अब अगर ये शोल्डर बना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस राइज के दौरान, इस वाले राइज के दौरान आपका जो सपोर्ट है वो कहां से ट्रेंड करने लगा, कौन सी जगह से ट्रेंड करने लगा सपोर्ट। अगर आप इस एरिया में देखो, इस वाले एरिया में देखो, ये जो राइज है आपका, यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेंडिंग नहीं है। एग्रीड, ठीक है, चलो अगर ऐसे में ट्रेंडिंग नहीं है तो ऐसे में ट्रेंडिंग होगी ना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस वाले लेग में ट्रेंडिंग नहीं है तो फिर इस वाले लेग में ट्रेंडिंग होगी, या फिर चलो इस वाले लेग में ट्रेंडिंग होगी। अगर इसमें नहीं मिल रही तो इसने भी तो इसको ऊपर ही ब्रेक किया है ना। ठीक है, तो मान लो इस वाले लेग में ट्रेंडिंग होगी। अगर इस वाले लेग में ट्रेंडिंग होगी तो आपको कहीं ना कहीं पे तो ये कॉन्फर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए ये वाली जगह है, ठीक है ना, तो इस वाली जगह से इसको सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना चाहिए। करेक्ट, हाँ सर। जो कि दिख नहीं रहा है होते हुए, और वो क्यों नहीं दिख रहा है उसका रीजन ये है, ये जो शोल्डर है ये यहां पड़ा है। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक है ना, ऐसे करके ऐसे आया, फिर ये थोड़ा सा डीप गया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, ऐसे आया, फिर मान लीजिए कि कहीं इधर उधर यहां तक गया। तो अगर ये हेड है, ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, तो इसके जो ये जो दो कंधे हैं वो ये यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे हैं। हाँ करेक्ट, राइट, अब ये वाला जो राइज है, ये वाला दिस राइज हाँ एंड दिस राइज हैज टू बी हायर। करेक्ट, अगर हाँ आपको यहां पे ट्रेंड नहीं मिल रहा है तो दिस टिप शुड बी द सपोर्ट एरिया। ठीक है, क्योंकि इस पूरे राइज में कहीं पे भी ट्रेंड नहीं था, तो सपोर्ट कहां था एक्चुअली, सपोर्ट एक्चुअली यहां था, यहीं से तो घुमा था ना ये। ठीक है, तो जब आप इस तरह की चीजों को कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है कि आपको हेड स्पॉट करना है। राइट, हेड अगर बुलिश के लिए कर रहे हो तो डीप नीचे की तरफ होगा, अगर बियरिश के लिए कर रहे हो तो ऊपर की तरफ होगा। राइट, करेक्ट, अब मान लें अगर आप कह सकते हो कि ये देखो ये ऊपर गया है ना, इस वाले शोल्डर से ऊपर है। राइट, तो ये बियरिशनेस फॉर्म कर सकता है। कैसे, अगर इस वाली जगह में ये राइज करता है और फेल करता है और ऐसे बन जाता है, मान लीजिए प्राइस, तो इसका मतलब क्या है
शोल्डर बना रहा है ना, हाँ तो मतलब शोल्डर बना रहा है। अब जब शोल्डर बना रहा है तो ये गिरेगा भी ना, ऐसे करके हाँ कहीं पे तो कंफर्म करेगा ना। ये देखो, ये स्विंग लो को तोड़ेगा। अगर इस स्विंग लो को तोड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉल है ना, ये वाली जगह, हाँ ये जो फॉल हुआ होगा यहाँ पे, इसमें कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग या फिर रेजिस्टेंस होगा। हाँ उस जगह से आपको शॉर्ट उठाना है नीचे की तरफ। ठीक है, जब ये प्राइस यहाँ इस लेवल के नीचे आ जाएगा, उसके बाद ये रेजिस्टेंस के लिए जाएगा। मान लो यहाँ तक आ गया, उसके बाद ये हम्म, रेजिस्टेंस के लिए जाएगा। यहाँ कहीं पे मान लीजिए अगर ट्रेंडिंग वेंडिंग जो भी है, इस जगह पे हम्म, जाएगा, यहाँ पे जा करके वहां से रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस लेकर के ये प्रोसीड करेगा नीचे की तरफ। और उस केस में जो आपका टारगेट होगा वो यहाँ होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। और ये मिनी ट्रेंड्स आपको मतलब भर भर के मिलेंगे, हर स्टॉक में मिलेंगे, इरिस्पेक्टिव मिलेंगे। सर प्रैक्टिस कर लेना है। हाँ, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूएशन टू द जिगजैग पैटर्न दैट यू हैव लर्न। हम्म, ठीक है, औरो ठीक है फार्मा एंड कोटक बैंक। ठीक है, तो आपको कोटक बैंक ऑलमोस्ट आ गया वहीं पे जहाँ पे आना चाहिए इसको। Yes, sir. कुछ यहाँ कहीं से हुआ था ना ये, ऑलमोस्ट दिस एरिया, राइट? Yes, sir. 1182. Did it return? Yes, sir. See. Okay, so because this was a speculative move, I told you that day. So it's a speculative move, it will have to come here. अगर इसको कंटिन्यू करना है तो वो यहीं से कंटिन्यू करेगा। Yes. ठीक है, अब आप ये सोचिए कि इस वैरन बफेट के चक्कर में कितने लोगों का पैसा डूबा होगा, Yes. राइट? तो उसको उसके पीछे भागने के चक्कर में लोगों ने यहाँ भी खरीदा होगा, लोगों ने यहाँ भी खरीदा होगा, राइट? एंड this is where it is. It went up to 1350 rupees and it is back to 1200 rupees, 150 rupees down. Okay. तो that is why we say कि आपको speculative move के पीछे नहीं भागना है। आप सिर्फ फंडामेंटल लेवल्स के पीछे रहोगे तो आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये तो चलो 2 दिन में आ गया क्योंकि ये मूव भी बहुत फास्ट था, अदरवाइज 5-6 दिन में आ ही जाता, वहां आना ही पड़ता, चॉइस नहीं है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे था, प्राइस वहीं पे आ गया है। ओके, तो लेट्स सी, इसमें तो कोई खास कुछ दिखेगा नहीं। इसको मैं ड्रॉ करके अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आपको पता चल सकता है इसमें। ओके, तो जस्ट गिव मी अबाउट 5 minutes एंड we'll get started again.
All right, friends, I'm back. Okay. Now let's look at this. तो कुछ इस जगह से इस जगह का बना, फिर ये कहीं यहां तक आया, फिर ये यहां तक गया, फिर ये यहां पे आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब यहां से गिरा था तो एक हेड का फॉर्मेशन हुआ, फिर शोल्डर बना। देखिए दिस इज हायर, राइट। ये कुछ इस जगह से शायद इस जगह तक गया, ठीक है। तो दिस इज अ शोल्डर, दिस इज अ हेड, राइट। यहाँ पे हेड बना है, ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, करेक्ट, क्योंकि ये ऊंचे हैं हेड से, राइट। जब ये ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला जो राइज है, इस राइज में जहां पे भी ट्रेंडिंग हुआ होगा वहां से सपोर्ट मिलना चाहिए इसको। हेड यहाँ पे था, यहाँ पे शोल्डर है, राइट। तो लेट्स सी, इस वाली जगह पे ट्रेंडिंग है इन दो के बीच में, ठीक है। ओके, गॉट इट, राइट। अब देखिए, अब ये ऊपर गया है, अब जब ये ऊपर गया है तो यहां से लेके ऐसे गया है, राइट। अब जब ये ऐसे गया है तो अब ये बियरिश हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के लिए जा रहा है। अगर ये बियरिश के लिए जा रहा है तो पिछला हेड कहाँ पड़ा है, वो शोल्डर कहाँ पड़ा है, यहाँ पे कहीं पे पड़ा है, राइट। अब देखिए ये यहां से कहीं यहां तक आया है, ओके। और फिर इसने ऐसा कुछ फॉर्मेशन दिया है, राइट। और ऐसा फॉर्मेशन देने के बाद ये यहां से लेके यहां तक गया है, करेक्ट, एग्रीड। नाउ इफ यू कंसिडर दिस इज अ हेड, ये एक शोल्डर है और ये एक शोल्डर है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये वाला जो शोल्डर है ये इससे नीचे है? तो इसका मतलब अभी इमीडिएट शॉर्टिंग तो नहीं हो सकती थी इसमें, क्योंकि ये लेवल ही नीचे है। तो आपको लेवल तो इस वाले फॉल में मिलने वाला है ना। तो इसका मतलब है इसको तो नीचे आना चाहिए ना, इससे भी नीचे गिरना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, ओके। अब देखिए, अब ये मोस्ट लाइकली यहां से लेके यहां तक गया, राइट। क्योंकि ये लो, मतलब ये जो हाई है ये इससे छोटा है, राइट। और फिर यहां से लेके यहां कहीं तक गिरा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, तो यहां कहीं तक गिरा है। अब यहां कहीं तक गिर के ये फिर यहां तक चढ़ा है, राइट। तो ये एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है आपको, राइट, है मैं करेक्ट? ये देखिए, ये टिप यहाँ है, ये टिप यहाँ है, ये टिप यहाँ है, ये टिप यहाँ है, करेक्ट। अब मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं,
चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये यहाँ तक आया था, उसके बाद ये यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से कहीं यहाँ तक आया। ठीक है, ठीक है। अभी लास्ट स्विंग यहाँ पे छूटा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, ये टिप यहाँ है, ये टिप यहाँ है, ये टिप यहाँ है, ये टिप यहाँ है, ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ 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 हुआ। आप इसमें क्या एंटिसिपेट कर रहे हो कि कुछ रिवर्सल हो? क्योंकि अब तो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग तो हो नहीं सकती थी, तो ये ऐसे करके नीचे आया है, ऐसे करके जा रहा है। अब मुझे बताइए, अगर हाइपोथेटिकली हम वो करें कि इस जगह और इस जगह के बीच में एक हेड का फॉर्मेशन हो सकता था, राइट? क्योंकि ये वाली जो जगह देख रहे हैं ये ऊंचा है, राइट? ये वाला जो जगह है, ये देखिए, ये सीरीज में बन रहा है ना। अगर आप इसको हेड मानोगे तो यहाँ पे एक शोल्डर है और दूसरा शोल्डर यहाँ पे है, राइट? अब आइडियली क्या होना चाहिए कि इस वाले राइज के दौरान जहां पे भी ट्रेंडिंग हुआ था, मान लीजिए इस वाली जगह पे, यहाँ पे बाइंग होना चाहिए ना, पर अभी तो प्राइस है भी नहीं वहां पे। गॉट इट? तो दिस हेड एंड शोल्डर इज ऑफ नो यूज, करेक्ट? एम आई राइट? ठीक है। और प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में है, देखिए, एक भी टिप ऊपर नहीं है अभी। या तो ये एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन करे, मतलब एक कुछ, मान लीजिए कि अगर ये वाला जो शोल्डर है वो कहीं ऐसा कुछ होता, अगर इस टाइप से, तो आपको पता था ना कि इसके बीच में शॉर्टिंग कर लेता इस वाले जगह में। जब ये नीचे आके फॉर्म हुआ था और नीचे गया था, तो यहाँ कहीं पे शॉर्टिंग कर लेता इस वाले एरिया में, पर वो तो हुआ नहीं। अब क्या होगा कि इसमें कोई ट्रेंड का फॉर्मेशन अभी फिलहाल नहीं है, मतलब है ये डाउन ट्रेंड में क्योंकि टिप्स आर फॉर्मिंग बिलो, ठीक है। पर एक डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आप देखो तो 1 2 3 ये यहां तक आ गया है, तो 1 2 3 यहां पे अप ट्रेंड था, राइट? दीज लोज वर हायर, एम आई करेक्ट? बट द प्रॉब्लम विद दिस ट्रेंड वाज द हाइज वर आल्सो लोअर. It means it is consolidation. Agreed? Yes. Okay? कि यहाँ पे एक बारी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाई बने, कुछ हाई भी तोड़े, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. There is no such formation which has happened till now. तो आज का दिन देखें इसमें, ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है. एक्सपेक्टेड है कि आज शायद गैप डाउन होगा, थोड़ा नीचे तो गिरना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग रिएक्शन, ठीक है. तो अच्छा, इलेक्शंस की काउंटिंग शुरू हो गई है, हाँ?
यस सर। अभी अभी आया। 8 बजे स्टार्ट हो जाती है सर। द काउंटिंग हैज बिगन। राइट। तो देखो, अभी देखो कल का जो रिपोर्ट है, कल के रिपोर्ट के हिसाब से गैस मतलब एनर्जी इज वेरी एक्टिव। ओके, बैंक्स आर वेरी एक्टिव, क्योंकि बैंक्स में मुझे दिख रहा है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बैंक्स हैं जो कि बहुत एक्टिव थे कल। और एनर्जी में मुझे दिख रहा है एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी वर वेरी एक्टिव yesterday। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली इस सेक्टर में कुछ होना चाहिए, देखते हैं इन दो में से किसी एक में होगा। अगर लो टूट के जाता है तो हो सकता है बियरिश भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है बैंक्स में। और एक्सिस बैंक और एचडीएफसी को देख लेते हैं एक बार। सर सर कल मैं दोपहर को मतलब करीबन 2 बजे के आसपास आई वाज अबाउट टू शॉर्ट ऑरो फार्मा एट 738 लेवल फॉर ओके। अ टारगेट ऑफ say around 725 26। हम्म वाज द शॉर्टिंग तो वो आइड में तो मेरे किया नहीं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, इट वाज 2 o'clock हम्म हो गया था, हम्म। मैंने किया नहीं। बट वाज दैट लेवल करेक्ट, वो मुझे थोड़ा जानना था। और 740 के आसपास में शॉर्ट करने वाला था उसको, 745 का short करके किया नहीं मैंने, लेकिन आई वाज वाचिंग द स्टॉक, वो आया भी था नीचे 725 तक। मार्केट वाज नॉट कमिंग डाउन तो मैंने उसको शॉर्ट नहीं किया। हम्म, हल्का शॉर्ट था, छोटा सा। ओके। नहीं, अच्छा किया नहीं किया शॉर्ट, क्योंकि साइडवेज ओपनिंग था, हाई को टच कर चुका था, इसके ऊपर चले जाने के चांसेस बहुत ब्राइट थे कल। ठीक है, इसके रिबाउंड करने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थे। उसका रीज़न ये था कि अगर आप देखिए, अगर गिरेगा तो सपोर्ट तोड़ के गिरेगा ना। यहाँ पे एक सपोर्ट था इस वाली जगह पे, फिर दूसरा सपोर्ट कहीं इस वाली जगह पे था इंट्राडे में। ओके, ये वाला एरिया तो फिर भी चलो ठीक है, आप शॉर्ट कर सकते हो। इस वाले एरिया में बहुत खतरा है क्योंकि ये लोअर एंड है। ओके, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इसे शॉर्ट करना है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि ये एक छोटे से अप ट्रेंड में कहीं पे आए। अब जैसे ये, तो अगर आप देखो ओपनिंग यहाँ हुआ है ना, अगर ओपनिंग यहाँ हुआ है तो ऊपर रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा। देखिए ये इसके ऊपर चल रहा है तो इस जगह पे रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ, इसका मतलब हाई इज हियर समवेयर। अब देखिए प्राइस नीचे आया है, इसका मतलब एक सपोर्ट फॉर्म करेगा। अगर सपोर्ट फॉर्म करेगा इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब लो इज हियर, करेक्ट, इसके और इसके बीच में। तो आपका जो रेंज बना है वो ये बना है, यहां से लेके यहां तक, करेक्ट। अब अगर ये यहां से लेके यहां तक का रेंज फॉर्मेशन हुआ है तो इस रेंज फॉर्मेशन के हिसाब से ये आपका शॉर्टिंग एरिया है। ठीक है, ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये देखो, ये रेंज यहां से लेके यहां तक बना है ना, यहां पे आ गया ना सपोर्ट, करेक्ट। तो ये वाली जगह है ना, तो यहां से लेके यहां तक में ये सबसे आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम था, और ये वो कैंडल है। ठीक है, तो
that is why I'm saying that this is the shorting area. But the problem for you was कि आप यहाँ शॉर्ट तो कर देते, 740 के आसपास का लेवल है, तो आपको 731 पे कवर करना पड़ता है इसको 1% पे. गॉट इट. पर यही वाली चीज, ये जो लेवल है ना, यही वाली चीज अगर इस वाले लो के नीचे बन जाती तो इट कुड हैव बीन अ बेटर शॉट. ठीक है. Sir, Hmm. sir, you said you have to exit it at the lower end. Why it's so? Sir? What is the logic? Sir? The logic is, see, it is running in between two supports. Yes. See, you'll have to agree that from a day perspective, this is a support, right? Yes. And from this day perspective, this is the support, correct? It is opening here and it was trying to go towards this higher end. Yes. So it was trying to become bullish. Otherwise, see, a bearish stock will do what? It will open here and straight away fall and sacrifice this level, Yes. which means that the price is heading down. Yeah. Yeah. Okay. In this, the price was heading up. It was not heading down. Okay. See, it opened here. It is heading up. Then it confirmed the resistance to you. It said, okay, fine. I don't want to go above this. But it also formed a support here, right? Yes. Yes. Which is telling you that I want to become sideways. Right. Right. Okay. Okay. Now, see, look at this day and this day. See, it opened below. Yes. So it is opening bearish, right? So it went to the lower range and it fell, correct? Yes. Okay. Now let's see. When it came down, it will form some support somewhere. So a support was established here, right? It is running below the low, below the open price, correct? So it will form support, right? Yes. So say it formed a support. Now, if it has formed a support, it can form a resistance somewhere. Okay. So the resistance is confirmed. So from here, it went up to this level, correct? Yes. This level, okay. Now, when it went up to this level, the I'm just taking a very general this thing. This is the high, right? Yes. Okay. Now, in between this and this, it seems that this is the biggest this thing, right? 75, 66. So this is the guy, right? Okay. So most likely it should fall from here. Right. Yeah. Okay, I'm removing this line. Okay. Most likely it should fall from here. And when it falls from here, you can still wait. Because see, it is running below the supports. You can wait till the end of the day and let it do target. If it does, it's okay. Otherwise, just take whatever you are getting and exit out. Right. ठीक है? Yes.
हेलो सर। हम्म, हाँ जी। सर एचडीएफसी बैंक में कुछ बताने वाले थे सर आप। अच्छा, हाँ तो मैं कह रहा था कि एच डी एफ सी, एक्सिस और आईसीआईसीआई थोड़ा एक्टिव दिख रहे हैं मुझे, है ना। एक बारी देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा। एक्सिस देखते हैं, एच डी एफ सी बैंक। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे करके ऐसे गया है ना। साइडवेज क्लोजिंग है। यहाँ से इस ये वाला लेवल थोड़ा की होगा, यहाँ से ये बुलिश हो सकता है। ओके, प्रोवाइडेड कि ये गैप डाउन ना हो जाए। अगर ये साइडवेज खुलता है तो दिस कुड बी एन एरिया जहां से ये रिबाउंड कर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसको तो यहाँ इसके ऊपर खुलना पड़ेगा। 598 लेवल्स के ऊपर अगर खुलता है तो शायद ये ऊपर जा सकता है, अदरवाइज इसको काफी रेजिस्टेंस मिलने वाला है इस वाले एरिया में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसे आया ना कल, ये वाली जगह एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुई है। तो या तो इसको क्लियर करे तभी ये ऊपर जा सकता है, अदरवाइज नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है। राइट, तो सर देखते ये हैं आज डेली फ्रेम में सर सपोर्ट तोड़ा है ये। क्या करा है। डेली में ट्रेंड किया ना। डेली में सर सपोर्ट तोड़ा है, लटका हुआ है नीचे। यस सर, मैं सर डेली में इसको देख रहा था तो बेरिश लग रहा था सर हाँ थोड़ा। ये देखिए एक बार यहाँ डेली इसको तोड़ा है ना इसने नीचे। में। तो ये ट्रेंडिंग है, मतलब बैंक्स में अगर मैं देखूं ना तो एच डी एफ सी से बेटर एक्सेस है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो क्योंकि देखिए ट्रेंड भी किया है कल का, इसका जो वॉल्यूम भी बढ़ा है, वॉल्यूम के साथ साथ इसमें इन्वेस्टर भी बढ़ा है कल। तो अब कहानी ये है कि ये गिर तो गया है यहाँ तक। ठीक है, अब इसका ओपनिंग आज कहाँ होता है। अगर मान लो कि ओपनिंग कहीं यहाँ कहीं होता है 594 पे होता है, मान लो, मान लेते हैं एक बारी को। अगर ये ओपनिंग कहीं यहाँ करके बेरिश होके गिर जाता है नीचे नीचे की तरफ, ठीक है, और इस लो को सैक्रिफाइस कर जाता है, तो आई वुड से दैट इट्स गॉन, ये गिरेगा।
ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाला और ये वाला जो जोन है ना, अगर मान लो यहाँ पे खुल के यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस कंफर्म करके, डिपेंड करता है ना, अब पता नहीं कि फर्स्ट ओपनिंग के बाद ये ऊपर ट्रेड करता है या नीचे ट्रेड करता है। अगर तो नीचे ट्रेड करता है तो फिर सपोर्ट देखना, सपोर्ट इसके नीचे फॉर्म होना चाहिए, इस वाले एरिया के। अगर वो सपोर्ट इसके नीचे फॉर्म होता है और वो उसका ब्रेक करता है तो फिर शॉर्ट, बेरिश, फिर इसमें शॉर्टिंग में ही मिलेगा पैसा। सर जब मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ तो मैं सर ये कोशिश करता हूँ कहीं आज प्राइस सपोर्ट पे तो नहीं है किसी डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं सर देखता हूँ हिस्ट्री में तो मुझे अक्सर जो है नीचे सपोर्ट दिख जाता है। एग्जांपल के लिए सर ओएनजीसी में है, लगातार 3 दिन से डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्राइस गिरता जा रहा है। आ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो बियरिश है, बट प्राइस डेली फ्रेम में देखता हूँ तो पिछले स्विंग बना करके वहां पे एक बार स्विंग लो बनाया, तो मुझे लगता है कि वो लो अपने सपोर्ट पे चल रहा है। देखो कल ऐसा पहली ना हो बार कि आज हम सेल करना चाहें और सपोर्ट ले लें। कल पहली बार ट्रेंड हुआ है और ओएनजीसी अपनी लिस्ट में भी है, ठीक है। जी देखो वॉल्यूम भी बढ़ा है और ये ट्रेंड भी किया है, देखो नीचे भी गिरा है। यस सर, 3 दिन से सर डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्राइस गिरता जा रहा है। करेक्ट, ठीक है। इस वाले दिन पे भी ट्रेंड किया था पर वॉल्यूम थोड़ा वीक था, ठीक है, यहाँ पे। और आज तो ये ट्रेंड किया है, मतलब आज तो देख सकते हो इसको, देख सकते हो, पर थोड़ा ध्यान से 138 रुपए का स्टॉक है, तो जी जी मतलब 70-80 पैसे का स्टॉप लॉस है इस पे, ठीक है। इसको सर थोड़ा सा स्क्वीज करें, डेली फ्रेम में देखेंगे सर, ये अपने सपोर्ट पे भी हाँ और सर पीछे करेंगे तो यहाँ पे कभी स्विंग बनाया था नीचे सर, देख नहीं, हाँ यहाँ पे सर ये देखिए यहाँ पर, ये वाली जगह, तो सर यहाँ तक का सपोर्ट कंसीडर करते होंगे अगर इन्वेस्टर, मुझे हाँ, लगता है उनको क्यों नहीं? प्राइस लगे लिक्विडिटी लगता है तो हाँ, यहाँ पे बाइंग शुरू कर दें। कर ही सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि एनर्जी सेक्टर में उठापटक बहुत है अभी। जी एनर्जी सेक्टर मोस्ट एक्टिव सेक्टर है, कल भी था और आज के लिए भी है, ठीक है। कल का मोस्ट एक्टिव सेक्टर एक ही था, वो था एनर्जी, और आज के लिए एनर्जी और बैंक दो हैं। तो आप देख सकते हैं इसको, पर इवेंचुअली क्या होना चाहिए कि प्राइस जो है वो एटलीस्ट सपोर्ट लेवल्स के नीचे ट्रेड करे। अब मान लो कि प्राइस अगर यहाँ खुलता है इस वाली जगह पे, तो जी अब जैसे मान लीजिए कि अ, ये देखते हैं 77 मान लो कि ये 2 दिन थे, राइट। अगर आपको शॉर्ट देखना था तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस को इसके नीचे ट्रेड करना पड़ेगा ना। अब देखो ये खुलते ही मेरे ख्याल नीचे चला गया था क्योंकि ये ओपन इज इक्वल टू हाई है, ठीक है। देखिए सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड किया है ये, ठीक है। अब उसके अगले दिन पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये और ये है ना, यहाँ पे खुला है इसने, यहाँ पे सपोर्ट बांधा है, इसके नीचे ट्रेड नहीं कर पाया, राइट। अगर कल देखोगे तो कल पहली बार ये नीचे ट्रेड कर पाया है, मानते हो? ये यस सर फर्स्ट टाइम नीचे ट्रेड कर पाया है। अब अगर आप देखें इसके साथ मैं एक कंपैरेटिव स्टडी दिखा देता हूं आपको। अब बीपीसीएल कल के लिए पिक था हमारा, राइट। तो आप देखें, ओके, ये इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए था, राइट। यस सर ये इसके नीचे ट्रेड ना होकर के इसके ऊपर ट्रेड होने लगा। देखिए ओपनिंग यहाँ थी इस वाली जगह पे, ये वाला अगर आप लो जी देखें तो 323 है ना। अब 323 अगर है, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको।
देख रहे हैं, ये छोड़ के निकल गया इसको, ऊपरी हिस्से को। ये 323 का लेवल था ना, ये वाला। दिस लो इज 323. सी इट वाज कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग above it. ठीक है। ऐसे ही सर रियलिटी में है, ल्यूपिन में है सर, प्राइस तो नीचे जा रहे हैं बट सपोर्ट पे जा रहे हैं, तो उनको सर कैसे देखा जाए कि ये सपोर्ट एक्टिव रहेगा या सेल ले सकते हैं डेली टाइम रेजिस्टेंस फ्रेम पे में? ट्रेड करो ना। अगर आपको ऐसा जी लग रहा है, से फॉर एग्जांपल मान लो ये है और ये है, राइट। आपको लग रहा है कि अच्छा यार वॉल्यूम भी गिरा है, प्राइस तो नीचे आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये हाई और ये हाई है ना। ये हाई कितना है, 142.6। जी अच्छा ये ONGC है ना, मान लो 41.45, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड करो फिर, इस वाली जगह पे। आप ये देखो कि इस एरिया में आपको पता है प्राइस में वीकनेस है, राइट। यहाँ पे इसे सपोर्ट मिल रहा है नीचे वाले एंड में, जी ठीक है। तो ऊपर नहीं मिलेगा ना, सर तो ये ज्यादा ब्रेक सेफ एरिया है ना। जी तो प्राइस जब इस वाले विग में जाता है, इस वाले विग में, वहां पे ढूंढने की कोशिश कीजिए ट्रेड को। दोनों ही तरीके हैं ना, हम तो लॉन्ग भी करते हैं ना नीचे से। अब अगर आपको जैसे यस सर आपको ट्रेंड कंफर्म्ड है, राइट, कि यार ये तो डिलीवरी वॉल्यूम के साथ नीचे गिर रहा है, राइट, तो फिर ऊपर देख लो। जी नीचे अगर सपोर्ट है तो ऊपर देखो ना। यस सर ठीक है। सर आज का सेक्टर, दो सेक्टर आपने बताया स्ट्रांग है, ये क्यों बताया सर? ये इसलिए है क्योंकि देखो आज मेरे पास जो लिस्ट है उसमें एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ से देख लो। देखो एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, एचडीएफसी, इंफ्राटेल, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, इन्फी, एलएनटी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट। इन सब में इन्वेस्टर प्रेजेंस कल बहुत ज्यादा थी और इनका एब्सोल्यूट भी बढ़ा है। एब्सोल्यूट बढ़ा है मतलब कि इनका जो एब्सोल्यूट नंबर्स में जो डिलीवरी क्वांटिटी वॉल्यूम है वो भी पिछले दिन से हायर है। ठीक है, जैसे इसमें हायर नहीं है, इसमें लोअर है, इसमें भी लोअर है। तो अगर मैं देखूं इन सेक्टर्स को तो देखो एनटीपीसी मतलब 1 2, राइट, 2 फ्रॉम एनर्जी सेक्टर, 1 2 3 फ्रॉम बैंक। ऑटो का एक ही स्टॉक है सर, मतलब ये टेलीकॉम का एक ही है, मेटल का भी एक ही दिख रहा है मुझे, आईटी का भी एक ही दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन एक ही है, कंजम्पशन का भी एक ही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो बैंक्स में हुआ है या फिर एनर्जी में हुआ है। ठीक है। हेलो, हम्म, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे अभी आपने बताया था कि एब्सोल्यूट प्रीवियस डे से मतलब हाई होना चाहिए, तो सर हम कितना मतलब इसको परसेंटेज माने कि इतना हाई इसको नहीं नहीं, हम बस हाई होना कंसीडर चाहिए, कर सकते हैं? परसेंटेज नहीं, हाई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सर, आ, ये मान लीजिए कि 52 कल का था और आज 57 है, तो 53 यह है, 55 54 है, हाँ हाँ चलेगा ना वो। ओके 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 जैसे यहाँ पे देखते हैं ना हम कि अच्छा यार ये थोड़ा सा बड़ा है, ये इसमें कोई हमने कैलकुलेशन तो लगाई नहीं, जी है ना। अब देखो से फॉर एग्जांपल अगर इन दो दिन के बीच में देखें हम,
तो यहीं से दिख रहा है ना कि मान लो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, राइट? इसके इसके बीच में वॉल्यूम बढ़ा है, राइट? प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है, करेक्ट? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस वाली जगह पे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हाई और ये वाला हाई के बीच में ट्रेड कर सकता हूं मैं। अब देखो, अगर ये वाली जगह देखो आप, तो ये हाई को छुआ, उसके बाद ही बेरिश हो गया ना, नीचे गिर गया, ठीक है? तो इस वाले एरिया में रेजिस्टेंस आया होगा, उसके बाद इसने एक सपोर्ट बनाया होगा, वहां पे एक रेंज फॉर्मेशन हुई होगी और उस रेंज से गिर गया होगा, ये यही हुआ होगा इसके अंदर, ठीक है? तो अब इसमें मैंने कोई परसेंटेज नहीं देखा, मैंने बस ये देखा एब्सोल्यूट बड़ा है क्या। अब इसके इसके बीच में देखो, इसमें एब्सोल्यूट बड़े हैं ना, तो ये ऐसा लग रहा है ये तो ट्रेंड हो रहा है, ये देखो, अगर ये ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहां ट्रेड होना चाहिए, इसके इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए ना, मतलब इस लेवल के नीचे ट्रेड होना चाहिए। तो ये देखिए ट्रेड हुआ है, ओके, इसको इसको देखो, वॉल्यूम बढ़ा है, राइट? और ये ट्रेंड भी हुआ है। अगर ये ट्रेंड हुआ है तो इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए, नहीं हुआ, राइट? तो आपको पता लगा कि प्राइस में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ गई है। अब देखिए वॉल्यूम गिर गया यहां पे, इस वाली जगह पे, यहां पे और यहां पे वॉल्यूम चढ़ गया, राइट? इसके और इसके बीच में स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब है, ये देखिए ट्रेंड हुआ है ना, ये अगर ट्रेंड हुआ है तो इसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए, राइट? इस लेवल के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। देखिए ट्रेड नहीं हुआ, सारा दिन नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद मान लेते हैं कि 97, 74, 75, मान लो इसके इसके बीच में ट्रेंडिंग हुई है, पर वॉल्यूम वीक है, इसके इसके बीच में ट्रेंड वो हुआ है, पर वॉल्यूम वीक है, राइट? ये देखिए सपोर्ट, यहां पे आप ट्रेड कर सकते हो इस वाले हाई के आसपास में, ठीक है? अब अगर इसके इसके बीच में ट्रेंडिंग हुई है, ठीक है, अब जैसे ये आज का दिन है, एब्सोल्यूट भी बढ़ा है, इसका मतलब इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए ना, इसके नीचे, इस लो के नीचे ट्रेड होना चाहिए। अब मान लो यही खुलता है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर दुर ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है और इस हाई को तोड़, इस लो को तोड़ जाता है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर ही रहेगा, है ना? ये देखिए बीपीसीएल में क्या हुआ, देखिए कल नीचे खुला ना, तो इसको नीचे ट्रेड करना है, नीचे ट्रेड ना करके इस वाले लेवल के ऊपर आ गया ना, 323 के ऊपर, 323 के ऊपर आ गया तो ऊपर ही चला गया, शॉर्ट कवरिंग हो गई ना पूरी तरह से। सर इसको यहाँ पर कैसे एंटिसिपेट करेंगे अराउंड 25th और 24th नवंबर, या ओवर हियर? यहाँ पे हाँ जी सर। इस वाली जगह पे 4 दिनों में जो हो रखा है, मतलब प्राइस के हिसाब से। मान लो इसके इसके बीच में तो वॉल्यूम गिरा ही है, ऐसा लग रहा है ना स्पेकुलेटिव मूव है, इससे पहले वाले दिन को भी कंसीडर कर लो, जहाँ से पहला रेड है, ये वाला, दिस वन, राइट सर? यस सर। ठीक है? इसके और इसके बीच में, इन दोनों दिनों के बीच में वॉल्यूम बढ़ा है, राइट? अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो आप देख रहे हो कि प्राइस इसके ऊपर खुला था, राइट?
और नीचे आके क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म कर गया, राइट। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म कर गया है तो प्राइस जितनी बार भी इसके ऊपर जाएगा गिरना चाहिए, राइट। ओके। दूसरी चीज, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए इस वाली जगह से, जो अभी तक नहीं हुआ है वो अलग बात है, पर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए इस वाले एरिया से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था, देखिए, ओके। इसने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया था। नाउ अगर मान लीजिए कि इन दो कैंडल्स को आप कंसीडर कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, राइट, मान लीजिए डिलीवरी भी इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है और इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे है, राइट, है ना। यस सर। प्राइस या तो इसके नीचे ऐसे जाना चाहिए या फिर इसके ऊपर ऐसे जाना चाहिए, राइट, करेक्ट, राइट। ओके। अब मान लेते हैं कि नहीं गया, कोई बात नहीं, 11 और 29 के बीच में कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मैं मान लेता हूं कि डिलीवरी भी हुई है, ठीक है, ये 28 और 29, 28 और 29 इन दोनों के बीच में, राइट। प्राइस का सपोर्ट लेवल कहाँ, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, ठीक है। अगले दिन ये इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए या ऊपर ट्रेड होना चाहिए, नहीं हुआ, करेक्ट। अब मान लेते हैं ये 2 दिन है, करेक्ट, ये 2 है, ओके। यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है तो रेजिस्टेंस लेवल कुछ यहाँ पे है और मान लीजिए कि सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, राइट। ये नीचे खुला था, यस सर। वापस घुस गया, इनसाइड ट्रेड हो गया, राइट। है ना, ब्रेक इनसाइड ट्रेड हो गया। यस सर। तो इस तरह से भी आप मूवमेंट को एंटिसिपेट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सर आई एम नॉट श्योर, मैंने आज लेट ज्वाइन किया। सर कल जो दो न्यूज आई है, पहली तो ये क्या बोलते हैं उर्जित पटेल का रिजाइन, एंड सेकंड वन की विजय माल्या के लिए वो क्लियर हो गया कि ही माइट कम टू इंडिया, एक्स्ट्राडिशन, तो उसको राइट, ठीक है। तो सर इन न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मीन्स अगर वैसे देखो, देखे तो आज अगर रेंज के बाहर खुलता है, मतलब ट्रेंडिंग खुलना चाहिए ना, रेंज के बाहर। विजय माल्या वाले केस में मैं बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, विजय माल्या के केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मॉनिटर करना, ओके सर, सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं का है ना उसमें। राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी आनी चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर देखें SBIN, क्योंकि यही था ना लोन वालों का सरदार उसमें। यस सर। और सर कल उन्होंने क्या नाम है रघुराम राजन ने भी स्टेटमेंट दिया ना कि जो आरबीआई में अभी जो कुछ हो रहा है, इट इज क्वेश्चनिंग द ट्रस्ट। ठीक है, आप क्या बोले, Raghuram Rajan is one of the most intellect RBI governors that our country ever had. ठीक है, उर्जित पटेल का तो पता नहीं, वो तो बेचारा मतलब भोंदू टाइप सा लगता था मुझे हमेशा से। तो रघुराम राजन कम्स फ्रॉम वेरी मतलब बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से है। तो देखो ये सब जो पोजीशंस होती है ना, इसमें एक चीज मान के चलना पड़ता है कि
ये पॉलिटिकल चीजें ऑफिसर्स में भी आती हैं, राइट? आज तक किसी भी कंपनी में कोई सीईओ से लड़के जी पाया है? कंपनी के प्रेसिडेंट से नो लड़के जी पाया है? अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाया है? नो नहीं कर पाया ना। मान लो कोई किसी कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसका सीईओ के साथ मतलब झगड़ा मतलब हो जाता है, ठीक है, वो जी ही नहीं पाएगा वहाँ, हो ही नहीं सकता। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि अ, आप तो चलो अगेंस्ट खड़े हो, ठीक है, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर बाकी जो आपके पीयर्स होते हैं ना, वो ना आपके अगेंस्ट वाले के साथ में खड़े होते हैं, क्योंकि उनको तो लाइफ में आगे बढ़ना है ना, ट्रू ठीक है। वो एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर बन जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो द थिंग इज कि इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है, मतलब इट डजंट वर्क आउट, मतलब यू विल लीव समबडी एल्स विल कम एंड डू इट। तो और एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल मतलब ये कोई बिजनेस पोजीशंस थोड़ी है, दीज आर ऑल क्लरिकल पोजीशंस। तो इन सब चीजों में रघुराम राजन वाज द बेस्ट, मतलब जो इस प्रेशर को झेल गया, ठीक है। रघुराम राजन से पहले तो किसी को ये भी नहीं पता होता था कि आरबीआई का गवर्नर कौन है। वो पहला गवर्नर ऐसा था जो कि टेलीविजन पे आया और उसने बहुत मतलब उसके अपने ऑरा से, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम एकेडमिक्स ना, मतलब ही इज एक्चुअली अ टीचर, ही हैज वर्कड प्रैक्टिकली एंड ही टीचर्स इन टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो उसने अपने ऑरा से उस पोजीशन को डेवलप किया जिसको कि आरबीआई गवर्नर पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो इट्स ओके, मतलब क्या आप कह सकते हो, पर चैलेंजेस तो हर रोल में रहते हैं ना, और गवर्नमेंट पोजीशंस में तो शायद सबसे ज्यादा स्ट्रेस है कंपेयर टू प्राइवेट पोजीशंस ऑल्सो। प्राइवेट में तो आपको पता है आज यहाँ छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, राइट? गवर्नमेंट वाले तो बेचारे वो भी नहीं कर सकते, है ना। वो भी एक बाउंडेशन है। अब मान लो कि मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ, कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, छोड़ के टीसीएस चला जाऊंगा, राइट सर है ना। तो वो बेचारा ऐसा नहीं है ना कि एसबीआई में काम करता हूँ क्या फर्क पड़ता है, छोड़ के बैंक ऑफ बड़ौदा चला जाऊंगा। तो ऐसा हो नहीं सकता उन बेचारों के साथ। तो सर उनका जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू प्राइवेट जॉब्स। पैसे पूसे मिलते नहीं है ना, एट द करेक्ट एंड ऑफ द डे मतलब दे डोंट हैव एनी फाइनेंशियल गेन्स, द ओनली feather on their cap is a नीली बत्ती एम्बेसडर, दैट्स इट, ठीक है। तो उससे ज्यादा कोई वो नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखो तो कुछ ग्लोरियस नहीं होता इतना, क्योंकि इंडिया में अभी तक वो हुआ नहीं है ना। जैसे बाहर के देशों में जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, पोजीशन जितनी बड़ी होती है उसका मतलब मेहनताना भी उतना ही बड़ा होता है। हमारे यहाँ ये है कि जो पोजीशन जितनी बड़ी हो जाए, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में बोल रहा हूँ, मेहनताना थोड़ी बड़ा होता है। वो तो सील हुआ हुआ, वो कैप हुआ हुआ है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 3 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो उस टाइप का है ना। यस प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सैलरी बढ़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये भी नहीं कर सकते ना कि अच्छा यार ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है ये ज्यादा डिजर्विंग है, जैसे प्राइवेट में होता है, ज्यादा डिजर्विंग है तो ही शुड बी पेड 30% हायर देन द रेस्ट ऑफ हिज पीयर्स। दैट डजंट हैपन देयर, तभी तो लोग काम नहीं करते सरकारी में। इसका बहुत बड़ा रीजन तो यही है ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं काम कर भी लूंगा तो भी इतना ही मिलने हैं, अगर नहीं करूंगा तो भी इतना ही मिलने हैं। तो करके क्यों लूं? तो वो तो गवर्नमेंट खुद ही एनकरेज करती है ना उस चीज को। तो बेचारे उर्जित पटेल का भी वही हाल है। अब ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो ना आप अपनी जॉब से, क्योंकि ये भी देखो ना जॉब क्या है। तो इसमें ट्रू प्रेशर तो रहेगा, ऊपर से इलेक्शन टाइम आ रहा है, ये इसकी टांग खींचेगा, वो उसका हाथ पकड़ के खींचेगा। वो सब तो होना ही है, चाहे वो कितना ही आपको लगे कि ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ और ये सब है, पर ये इलेक्शन टाइम्स में ये सब होता ही है। ऑल दिस हैपेंस। इसमें पता है मलाई कौन खाएगा? कौन सर बिजनेसमैन।
बिजनेसमैन इसमें मलाई खाता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो भी ये सब टसल चलती है ना, इसको पावर गेम बोलते हैं ना, ये पावर का टसल है सब। अब बिजनेसमैन जो है ना, वो तो अपने आप को बेवकूफ दिखाता है, राइट, कि मेरे को तो कुछ पता नहीं, आप करा दो, आप कर दो, राइट। तो अभी वो साइडलाइंस पे बैठा रहेगा। उसको जिस दिन समझ में आएगा किस तरफ जाना है, वो उस तरफ हो लेगा और अपना प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है। आज आपको लगता है ना कि रिलायंस का काफी फेवरेटिज्म है बीजेपी को लेके या इनको लेके। अभी देखो, अगर एग्जिट पोल्स में कांग्रेस आ गया ना, तो यही रिलायंस आपको ये क्या नाम है उसका, कांग्रेस का फेवरेट हो हाँ, जाएगा। उसका फेवरेट हो जाएगा। वो होता है, दिस इज हाउ इट इज। तो इसमें मलाई तो हमेशा बिजनेसमैन ही खाएगा ना, इंडस्ट्रियलिस्ट बना ही इसीलिए होता है, ठीक है। अब ये विजय माल्या वाला केस है, दिस विल बिकम अ वेरी बिग वो एजेंडा कि देखो करवा दिया हमने, प्रेशर डलवा दिया, राइट। तो ऐसा सर करेंगे। वो विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है ना अभी। हाँ, कि हमने करा दिया, ये लास्ट सत्र है ना इनका, इसके बाद तो इलेक्शन राइट। ही है सीधा। अब कल देखो उर्जित पटेल का होते ही कैसे सब कूद पड़े एकदम से अपनी टिप्पणियां देने के लिए, ना कि ऐसा ही होना था, नथिंग हैज इम्प्रूव्ड, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई वो तो सभी को पता है, गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होनी गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना। जब तक चाबुक लेके इनकी धुलाई नहीं करोगे, ये इन्होंने काम करना ही नहीं है, ठीक है। वो कुछ हद तक एटलीस्ट मोदी गवर्नमेंट डिड, ठीक है। एटलीस्ट हमको वैसे देखने में तो आता है कि चलो अब लोग काम करते हैं, एटलीस्ट सम important departments have improved, but they have not improved because of themselves. They have improved because of private company interventions have increased. अब जैसे बिजली है, राइट, पहले पूरा गवर्नमेंट सेक्टर था, राइट, अब ज्यादातर प्राइवेटाइज्ड है। जहां पे भी आप देखो प्राइवेटाइज्ड है, वहां पे बिजली जाती ही नहीं है। उनको पता है ना कि बिजली चली जाएगी तो रेवेन्यू कहां से आएगा। अब गवर्नमेंट वाले को फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, सरकारी वाले को, वो तो जेब में फ्यूज लेके घूम रहा है, क्योंकि उसको पता है बिजली दूंगा तो ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि बिल भी कटेगा, उसके पैसे भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो ले जाकर ट्रेजरी में जमा भी कराने पड़ेंगे, कितना झमेला है ना, कितना काम करना पड़ेगा। तो छोड़ो ना यार, बंद करो, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद एनकरेज किया ना। आप एमटीएनएल का हाल देख लीजिए, इंडियन एयरलाइंस का काम हाल देख लीजिए, वो सब ऐसे ही तो है ना, ऐसे ही तो हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट में पता है ना कि बीएसएनएल पहले जैसे हमारे घर में फोन हुआ करते थे, राइट, वो जो लैंडलाइन वाला, राइट, तो मुश्किल से साल में 4-5 महीना चलते थे, उससे ज्यादा तो कभी चले ही नहीं। अब गवर्नमेंट को कभी ये समझ में नहीं आया कि भैया तुम इंफ्रास्ट्रक्चर का पे तो कर रहे हो, पर अगर कंज्यूमर से पैसे ही नहीं ले पाओगे आप, है ना, उसको सर्विस दे करके उसको पैसे ही उससे नहीं ले पाओगे, तो फिर क्या फायदा इतने इंफ्रास्ट्रक्चर का। वहीं पे टचटेल आया उस जमाने में, है ना, मध्य प्रदेश वगैरह वहां से शुरुआत करी उन्होंने, टचटेल शुरू हुआ, वो 100% अप टाइम पे था। लोगों ने कहा भाड़ में गया बीएसएनएल, टचटेल ले लो यार, चलता तो है। उन्होंने उस फिलॉसफी, वो तो बिजनेसमैन है, राइट, उसने उस फिलॉसफी पे काम किया कि भैया जब तक सर्विस नहीं दोगे तब तक पैसे नहीं आएंगे कस्टमर से। उसने सर्विस देना शुरू किया, कस्टमर पैसा आना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके बीएसएनएल आज की डेट में शायद किसी के पास, मतलब मैं तो जितनों को जानता हूँ आज की डेट में अगर किसी के घर भी जाता हूँ तो मैंने नहीं देखा कोई फोन किसी के पास पड़ा हुआ है, मतलब इट इज दैट बैड। अब जैसे हमारे बगल में एक वो रहते हैं साथ वाले, वो दूरदर्शन में प्रोड्यूसर हैं, उनके घर में है, ठीक है, क्योंकि वो तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना उनको, दे डोंट हैव अ चॉइस। पर इन जनरल देखने को ही नहीं मिलते, पेरिश हो गए, खत्म हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो एयर इंडिया में ट्रैवल करते हैं? मैं तो नहीं करता, है ना। यू विल रादर प्रेफर ट्रैवलिंग विद इंडिगो या जेट एयरवेज या जो भी सस्ता मिल जाए, राइट। यस पर यस
एयर इंडिया में आप नहीं करोगे ट्रैवल, क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं उड़ेगा भी नहीं उड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो अब परसेप्शन बन गया है इस चीज को लेके। अब इनको इसको बेचना था या जो भी करना था, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे क्या किया, टैक्स पेयर का सारा पैसा वहां झोंक दिया ना वापस। उसको बेल आउट कर दिया, उसका जो भी डेट था वो पे कर दिया उन्होंने। कितना था, 25,000 करोड़, पता नहीं 30,000 करोड़ कितना था। है किसका, आपका मेरा पैसा ही तो है वो। इन गवर्नमेंट सेक्टर्स का कुछ नहीं हो सकता। इनको जब तक चाबुक से इनकी पिटाई नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं करेंगे विच इज अ फैक्ट। प्लस ये भी है, इन पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं है गवर्नमेंट की कि इनको ट्रेन करो थोड़ा। मतलब ये बेचारे क्या होता है कि ये एग्जाम दे के आते हैं, ठीक है, बस वही आखिरी एग्जाम होता है जो उन्होंने जिंदगी में दिया होता है। और प्राइवेट सेक्टर वाला जो है ना, वो 60 साल की उम्र तक एग्जाम ही देता रहता है। आज ये सर्टिफिकेशन, परसों वो सर्टिफिकेशन, अब ये आ गया, इसका सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, वो आ गया, उसका सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वो बेचारे आखिरी बार उन्होंने कॉलेज ही देखा होता है जब वो जवान रहे होते हैं, उसके बाद कभी गए ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ये मतलब दीज आर सम इनहेरिटेड इश्यूज। कोई मेरी बात सुनेगा तो नाराज हो सकता है, पर ये फैक्ट है। ऑल दिस इज ट्रू। यही दिक्कत है हमारे लाइफ की। गवर्नमेंट सेक्टर को गवर्नेंस में होना चाहिए, ना कि प्रोडक्शन लाइन में या सर्विसेज लाइन में। आप गवर्न करो, आप दो प्राइवेट कंपनीज को, आप उसको गवर्न करो, यू विल बी मोर सक्सेसफुल। एक तो कॉस्ट भी कम होगी और काम भी अच्छा होगा। ये सर आजकल यही चल रहा है सर, गवर्न करने के लिए तो हाँ, गवर्नेंस ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस ही है ना। तो पीएसयूज के पास तो वैसे भी कोई इंडस्ट्री, सर्विसेज कंपनी, ये सब नहीं होनी चाहिए। मतलब apart from the defense, there should be nothing that should be owned by government. It should all be owned by private sectors. यस सर, हमारे यहाँ भी गवर्न चालू हो गया सर अभी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आज ध्यान रखिएगा थोड़ा। एक्सपेक्टेड तो है बैंक्स वैंक्स थोड़ा उछल कूद करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट हैज नो एथिकल राइट टू डू बिजनेस। ठीक है, तो थोड़ा बैंक्स वगैरह पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। वॉलेटिलिटी इन द सेंस कि थोड़ा आज शायद स्विंग्स बड़े बड़े हों। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा आज। ओके, बैंक से ज्यादा सेफ रहेगा एनर्जी। श्योर सर। ठीक है, चलिए फिर होती है मुलाकात थर्सडे को। बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय। बस।